तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास देखो दो तो स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट या लॉन्ग स्ट्रेट वायर है दो, ठीक है, और एक सेमी सर्कुलर कोइल है। इस क्वेश्चन में देखोगे तो इसके अंदर हमारे पास एक तो सेमी सर्कुलर कर्व्ड पोर्शन है और दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। इन तीनों के अंदर करंट जा रहा है, देखो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इधर से जा रहा है आई, तो इसके अंदर करंट कैसे जा रहा होगा, इस तरीके से करंट जा रहा होगा आई, ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ऐसे। इन तीनों की वजह से इस स्ट्रेट वायर, इस सेमी सर्कुलर कोइल और इस स्ट्रेट वायर, तीनों की वजह से इस ओ पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, नेट। क्लियर है, वन बाई वन करके एक एक के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले इस स्ट्रेट वायर की वजह से मान लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा B1, ठीक है, सेमी सर्किल की वजह से कितना आएगा B2 और इसकी वजह से कितना आएगा B3। क्लियर है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि ये जो पॉइंट हुआ है वो इस स्ट्रेट वायर के कहां पे होगा, एंड पे आ जाएगा। स्ट्रेट वायर के कहां पे आने वाला है, एंड पे आने वाला है। दूसरे स्ट्रेट वायर के भी कहां आने वाला है, एंड पे आने वाला है। और इन दोनों की, इस वायर से इस ओ पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, सर्किल की रेडियस होगी। क्योंकि देखो सर्किल कैसा बनेगा, अगर आप पूरा सर्किल बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा, और ये जो इस स्ट्रेट वायर से ये ओ पॉइंट होगा, ये सर्किल की रेडियस ही होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, और ये भी रेडियस कितनी मान लेते हैं, स्मॉल आर। आया समझ में? तो वन बाय वन करके, यानी आपके पास, आपको पता है कि एक स्ट्रेट वायर है, उसके एक एंड के ऊपर आपका पॉइंट आ गया, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमने बात करी थी, ये स्ट्रेट वायर है और इसके एंड के ऊपर आपका P पॉइंट है, R डिस्टेंस दूर, तो ये वाला एंगल इस एंड से तो एंगल 0 हो जाएगा और दूसरे एंड से कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्योंकि लॉन्ग वायर है ना, तो इधर से तो देखो ये लॉन्ग जाता जा रहा है, इनफाइनाइट वायर है। क्लियर है? तो इस केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। सबसे पहले तो देखो B1 की बात करते हैं। B1 आपके पास आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन 0 प्लस साइन 90, 0 प्लस 1 हो जाएगा, यानी आपके पास क्या होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, यही आने वाला है, ये B1 आएगा। डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे। देखो सेमी सर्कुलर कोइल है, सेमी सर्किल मतलब आधा सर्किल है, आधे सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सेंटर पे आधा हो जाता है। डायरेक्टली लिख सकते हैं हम 1/2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2R, या फिर आप चाहो तो क्या कर लो, 180/360 कर लो, यानी आपके पास B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 4R। आया समझ में? ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं, सेम कहानी, इस स्ट्रेट वायर के भी क्या है, एंड पे पॉइंट है, इन लॉन्ग स्ट्रेट वायर के एंड पे पॉइंट है, तो B3 की वैल्यू B1 की क्या होगी, इक्वली आएगी कितनी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ये तीनों के हमने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, कौन से पॉइंट के ऊपर, O पॉइंट के ऊपर। अब तीनों के क्या करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे और वेक्टर सम कर लेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले B1 की बात करते हैं। मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से देखो, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और फिंगर्स को इधर कर्ल करेंगे तो ऊपर से अंदर जाएगी, तो इधर से O से क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। भाई ऐसे करंट जा रहा है, इधर से अंदर जाएगा तो O से क्या आएगा, आउटवर्ड, यानी B1 की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, डॉट आने वाला है, आउटवर्ड आने वाली है। आया समझ में? सेमी सर्किल में देखो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में भी क्या आता है, आउटवर्ड ही आता है। एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और इस स्ट्रेट वायर से देखोगे तो करंट इधर, करंट के डायरेक्शन में थंब करोगे तो इधर से अंदर, तो O से क्या आएगा, अगेन आउटवर्ड ही आएगा। यानी तीनों के अंदर B1, B2 और B3 तीनों की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तीनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे करेंगे क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, तो आपके पास B नेट आ जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3, और नेट की डायरेक्शन भी क्या होगी, आउटवर्ड ही होने वाली है। क्लियर है? तो यहां से देखो B नेट आपके पास आ जाएगा, B1 कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, B2 कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन में आधा सर्किल है तो क्या होगा, 4R, और आपके पास थर्ड क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। बताओ क्लियर है? तीनों में अगर आप देखोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4R कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 1 अपॉन पाई, यहां बचेगा प्लस का 1, और यहां पे अगेन क्या बचेगा, 1 अपॉन पाई। तो आपके पास आंसर आने वाला है म्यू नॉट आई अपॉन में 4R 1 प्लस 2 अपॉन में पाई, और डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। ये आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस O पॉइंट पे। क्लियर है? बट एक और चीज ध्यान रखना, इसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि यहां से आई करंट जा रहा है और ये सर्किल पूरा आपका, जब सर्किल पूरा होगा तो आई यहां तक आएगा, I/2 इधर जाएगा, I/2 इधर जाएगा, तो I/2 क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा और I/2 क्लॉकवाइज आएगा, तो दोनों क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम आना है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी सर्किल की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 लगेगा।
आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई इस तरीके से आपको दे रखा है, यहां पे सर्किल आपका क्या दे रखा है, पूरा दे रखा है, और ये स्ट्रेट वायर है, यहां से करंट आई जा रहा है, तो यहां से देखोगे तो इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेगा तो यहां पे I/2 जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और I/2 जाएगा कैसे, क्लॉकवाइज। ठीक है, आधे सर्किल में क्लॉकवाइज आ रहा है, आधे सर्किल में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो B1 यानी B2 और B3 मान लेते हैं दोनों को, बट दोनों क्या होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे इन दोनों स्ट्रेट वायर की वजह से क्या आएगा, इसकी वजह से भी R डिस्टेंस दूर आउटवर्ड, इसकी वजह से भी R डिस्टेंस दूर आउटवर्ड, तो यहाँ पे ये बीच वाला फिर क्या होगा, B2 नहीं रहेगा। 4 मैग्नेटिक फील्ड आएंगे इस स्ट्रेट वायर का, इस आधे सर्किल का जो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, आधे सर्किल में करंट क्लॉकवाइज आ रहा है उसका, और एक स्ट्रेट वायर का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास दोनों ऐड हो जाएंगे। आया समझ में? ठीक है,